क्या आप जानते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में किसने सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्धन वंश की और उसके महान सम्राट हर्षवर्धन की, जिन्होंने उत्तर भारत को फिर से एकजुट किया। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी। ये समय था जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हो चुका था और भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। प्रभाकर वर्धन इस वंश के पहले शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने हूणों और अन्य आक्रमणकारियों को हराकर अपने राज्य को मजबूत किया। उन्हें महाराजा धिराज की उपाधि दी गई थी। राज्यवर्धन की कहानी। प्रभाकर वर्धन के बाद उनके पुत्र राज्यवर्धन राजा बने। जब उनकी बहन का अपमान हुआ तो उन्होंने बदला लेने के लिए युद्ध किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद केवल 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली। उन्होंने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया और राजधानी कन्नौज बना दी। प्रशासन और उपलब्धियां। हर्षवर्धन एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने जनता के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए। वे बौद्ध धर्म के समर्थक थे और धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। प्रयाग महोत्सव। हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयाग महोत्सव आयोजित करते थे। इस आयोजन में वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे, जिससे उनकी उदारता का पता चलता है। वेनसांग का आगमन। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए। उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में हर्ष के शासन और भारत की समृद्धि का विस्तार से वर्णन किया। साम्राज्य का पतन। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। इस कारण वर्धन वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया।